अच्छा जी। जो हमारी आज की कोर्स आउटलाइन जो होगी, तो हमारा आज का टॉपिक है वो है सेलर सेंटर्ड ओवरव्यू। ओके, अकाउंट क्रिएशन हमने कर ली थी, अब ये है नंबर 2 में सेलर सेंटर्ड। अब ये होता क्या है, बेसिकली ये आपका एक प्लेटफॉर्म, एक वेबसाइट है दराज की तरफ से बैक एंड पे, जिससे आप मैनेज करते हैं अपना मीन्स के आपका बिजनेस एक तरह से। हमसे लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं सबसे ज्यादा कि अकाउंट के ऊपर कि किस तरीके से दराज पेमेंट देती है, किस तरीके से ऑर्डर जो होता है वो प्रोसेस करना है, क्या क्या तरीके हैं, किस किस तरीके से क्या क्या होता है, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज चीजों के ऊपर थोड़ी सी तवील मैं बहस करूंगा, तो जरा गौर से सुनिएगा। ये सेलर सेंट्रल होता है पूरा जो आप लोगों के सामने है इस वक्त। ठीक है, यहाँ से आपको जैसे पता है प्रोडक्ट मैनेज होते हैं, जो प्रोडक्ट डले हुए होते हैं, यहाँ पे मजीद प्रोडक्ट्स ऐड होते हैं, ये सब तो आप लोगों को पता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं हम ऑर्डर मैनेजमेंट के बारे में। ये मैं आपको फिजिकली अभी करके दिखाऊंगा, फिजिकली खुद वेट कीजिएगा। यहाँ पे वो कैंपेन्स वगैरह होती हैं। अच्छा जी, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें लोग पूछते हैं वो है यहाँ पे आएंगी, जो सेंटर आप जाएंगे पॉलिसी कंपेयरिंग में। यहाँ पे जाने के बाद आपकी ऑर्डर लिमिट यहाँ पे लिखी हुई आती है। ठीक है, डेली, ये डेली की ऑर्डर लिमिट है। आई रिपीट, ये डेली की ऑर्डर लिमिट होती है। जैसे यहाँ पे मेरी 292 आ रही है रोज की ऑर्डर लिमिट, जो अभी मेरी काफी कम हो गई है, 300 प्लस है मेरी। ठीक है जी, 302 यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें। खैर, तो अब इसमें ये होता है कि जैसे आपके अकाउंट पर रेस्ट्रिक्ट पाबंदियां लगती जाती हैं, तो ऑर्डर लिमिट कम हो जाती है, और ये दराज डायरेक्ट तरह से कस्टमर के लिए आसानी करता है। और आपकी एक भी आपका रिटर्न आ गया या एक भी बैड रिव्यू आ गया, तो ये डायरेक्ट 10 पे कर देगा, और न्यू अकाउंट की तो स्टार्टिंग पे ही 10 होती है। ठीक है, तो वो आपकी एक या दो ऑर्डर लिमिट होगी डेली की, तो आप क्या बिजनेस करेंगे। ठीक है, तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। और ये यहाँ पे करंट पॉइंट्स होते हैं आपके, ये 0 है। अगर ये 45 या 48 तक पहुंच गए, तो आपका अकाउंट दराज बैन कर देगा कंप्लीटली। ये थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन है इनकी। ठीक है, अच्छा जी, चलते हैं हम बिजनेस एडवाइजर की तरफ। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी भी सेलर का है, किसी भी दुकानदार का एक खाता होता है, एक रजिस्टर होता है, तरीके से बिजनेस एडवाइजर है आपका, जो आपको बता सकता है आपकी कितनी सेल्स हुई है, क्या हुआ है। सिर्फ मेरा यस्टरडे का भी मैंने ओपन किया हुआ है, तो यस्टरडे मैंने रेवेन्यू जो बनाया है वो 7,880 रुपए समथिंग कुछ। ठीक है, और इतने विजिटर्स ने मेरी शॉप पे विजिट किया है, 320। कन्वर्जन रेट वो होता है जो 2,000 लोग आपकी शॉप से गुजरते हैं, लेकिन एक होता है आपकी शॉप पर आके परचेज करके जाता है। ठीक है जी, उनमें से एक होता है वो जो आपकी शॉप के सामने आके आपका विजिट करके जाता है, परचेज करके जाता है। रेवेन्यू पर बायर, एक बायर से अराउंड मेरा 650 कुछ बना है। पेज रिव्यू व्यूज मेरे इतने हैं, 1200 समथिंग। ठीक है जी, पूरा आपका आ जाएगा यहाँ पे, कौन सा स्टॉक आपका सबसे ज्यादा बिक रहा है, कौन सा बिक रहा है। ये तरह से कुछ इंग्लिश है, ये उर्दू में यहाँ चला रही है चीजें, तो ये सारा आ जाता है कि सिर्फ यस्टरडे का भी मेरा शो हो रहा है। यस्टरडे मैंने इतने रेवेन्यू बनाया है और इतने विजिट ने विजिट किया, कन्वर्जन ये चल रही है। हमको लास्ट 30 डेज कर देते हैं, वो भी आपके सामने आ जाएगा पूरा। ये 4,16,000 मैंने रेवेन्यू इन द लास्ट 30 डेज मैंने ये बनाया, और कन्वर्जन रेट जो मेरा चल रहा है 38 चल रहा है, विच इज फाइन। ओके, तरीके से आपको यहाँ पे अपना देखने को मिलेगा सारा कुछ, कौन सा प्रोडक्ट से ज्यादा बिजनेस कर रही है, क्या कौन सा प्रोडक्ट नहीं बिक रही, किससे आपको वर्क करने की जरूरत है। तो जी, अब फाइनेंस के हवाले से हम आ जाते हैं अकाउंट स्टेटमेंट्स में। अच्छा जी, तो दराज, अच्छा काफी लोग ये सवाल काफी ज्यादा पूछते हैं कि दराज पे कब करता है और किस तरीके से करता है। दराज पे आपने ऑर्डर, आपने अपना बैंक अकाउंट वगैरह फॉर सपोज डाला हुआ, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, दराज पे आपने डाला हुआ है, लेट सपोज अपना सब कुछ बैंक अकाउंट वगैरह, आप कोई ऑर्डर लगा और वो ऑर्डर डिलीवर हो गया कस्टमर को। डिलीवर होने के बाद जो हर एवरी सिंगल वीक दराज आपको पे आउट करता है। ठीक है, ये देखें स्लॉट्स होती हैं 20 जून से लेकर 26 जून की। ठीक है, हर 6 से 7 दिन में आप दराज पेमेंट करता है, जो पेमेंट आई थी 59,000 की, और 71 जिसकी थी, इतने थे, और ये इतने थे आपके सामने सारी। ये सारे स्लॉट्स हैं आपकी, बेसिकली आपकी एक तरह से अकाउंट हिस्ट्री है कि कितनी कितनी दराज ने आपको पेमेंट्स दी हैं, ये सारा उस पहले ही खुल लेते हैं, तो वीकली दराज आपको पे करता है। वो वाली मुझे दोनों अभी तक पे नहीं हुई है, दराज की नॉट पेड लिखा हुआ होगा ऊपर, इससे पिछली मैंने खोली, ये पेड हो चुकी है, मुझे रिसीव हो चुकी है। अच्छा जी, जो काफी सारे ग्लिच आ रहे हैं आपके सामने दराज के, वो मैं आपको बताता हूँ आपने डील किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम चल जाते हैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पे। अच्छा जी, यहाँ पे ऑप्शन है क्लिक हियर टू सी मोर ऑप्शंस। दराज पे बहुत सारे इश्यूज आएंगे, मजीद भी आते रहते हैं, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ अभी। ठीक है जी, इसमें यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं कि हमसे कॉन्टेक्ट किस तरीके से करेंगे। यू आर क्यूरियस वाया एक्स फॉर्म। एक्स फॉर्म क्या है मैं बताता हूँ।
कॉल कर सकते हैं आप हमें इस नंबर पे, ये नंबर नहीं चल रहा है काफी टाइम से, ये बंद है। ठीक है जी। नंबर 3 पे आ जाते हैं, आप लाइव चैट कर सकते हैं इनके कस्टमर केयर के नुमाइंदों से, वो ऑप्शन ऑन है अभी भी। सबसे ज्यादा जो रिलायबल सोर्स जो समझी जाती है कंप्लेन आपको फॉरवर्ड करवाने की, तो लाइव चैट है, और सबसे ज्यादा एक्स फॉर्म है। लाइव चैट वाले भी आपसे यही कहते हैं कि आप सर एक्स फॉर्म फिल करते हैं, ये कंप्लेन फॉर्म होता है बेसिकली। तो मैं इसके आपको दिखाता हूँ जरा ये चीज क्या है। हमने खोल दिया, तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि सेलर टाइप कौन से है, भाई आप कौन से सेलर हो। तो हम लोकल सेलर, हमने अकाउंट क्रिएट किया था तो हम लोकल सेलर पे क्लिक करेंगे। ठीक है। के बाद आपकी प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक है जी। तो अब प्रॉब्लम्स यहाँ पे आप अंदाजा कर लें, इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं कि यहाँ पे कितनी कैटेगरीज दी हुई हैं। जैसे कि सेलर कंप्लेंट्स पे जाते हैं हम, यहाँ पे आ रहा है ऑर्डर लिमिट के ऊपर। ठीक है, कि आपकी अगर ऑर्डर लिमिट लग जाती है तो आपको किस तरीके से रिमूव करनी है, क्या क्या आपसे बहस करनी है, उन पूरी एक तहरीरी एप्लीकेशन यहाँ पे लिख के जाती है, आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है जी। और हर तरह के इश्यूज जो जो आपको फेस करेंगे वो सारे इश्यूज यहाँ पे होंगे। ठीक है, कि क्या क्या मसले आ रहे हैं आपके अकाउंट में, ये तरह की टेक्निकल असिस्टेंस क्या चाहिए, कंटेंट मैनेजमेंट में आ जाएगा। और काफी दफा ऐसा होता है कि कस्टमर जो होता है, कस्टमर के हैंड से, कि पाकिस्तानी कौम है क्या कर सकते हैं, कि अगर आपने कोई भी कस्टमर को डिलीवर कर दी चीज, ठीक है, तो कस्टमर क्या करेगा, वो चीज निकाल के कोई और चीज डाल के आपको रिटर्न कर देगा, आपके आपका नुकसान। ठीक है, तो राज आपको रिफंड देता है इसके चक्कर में। वो कैसे देगा, तो आपके रिटर्न में जाएगा। तो आपने रिटर्न में जाके कि डैमेज आइटम आपको रिसीव हुआ है, या आपका आइटम मिस हो गया, या कस्टमर ने आपके साथ कोई हरकत कर दी है। ठीक है जी। तो उस चक्कर में यहाँ पे आपका जाएगा सबसे पहले एक्स फॉर्म फिल, कि डैमेज आइटम फॉर सपोज हमें रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे आएगा रिटर्न टाइप कौन सी थी। एसकेयू बेसिकली मैं समझा दूं, काफी सारा सवाल मुझसे पूछते हैं। एसकेयू उसे कहते हैं, आपकी प्रोडक्ट को कहते हैं, ये और कुछ नहीं है। एसकेयू सुन के लोग परेशान हो जाते हैं। प्रोडक्ट का आपका एक स्पेसिफिक नंबर होता है, एक पहचान होती है। ठीक है, जैसे मोबाइल का IMEI होता है, तो उसी तरीके से SKU नंबर वो होता है, आपकी प्रोडक्ट की यूनिक आइडेंटिटी होती है, कि आपको वो कब रिसीव हुआ, रिटर्न डैमेज टाइप क्या थी, क्या डैमेज हुआ, ये सारे अटैचमेंट वगैरह आप वीडियो बना के किसी भी तरीके से, जो भी रिटर्न आया आपका, तो आप साथ अटैच कर सकते हैं उसके। तो मैं एक और चीज आपको बताता चलूँ साथ में, एक सेकंड। यहाँ पे जाएंगे हम, प्रोफाइल, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है ID सेलर। ठीक है, तो जो भी आप एक्स फॉर्म फिल करें, किसी को भी अपनी कंप्लेन बताएं, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये सेलर ID आपकी। जैसे CNIC नंबर होता है ना हमारा, उसी तरीके से हर सेलर की एक सेलर ID होती है, जो कि किसी भी चीज में आपको साथ सेलर ID लिख के कोई भी फॉर्म फिल करें, तो ये लास्ट में आपको लिखनी जरूरी है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम ऑर्डर प्रोसेसिंग की तरफ, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं करके दिखाता हूँ। बंद भी दो ना। अच्छा जी, ये मेरा दूसरा अकाउंट हाँ। है, माइक ओए, म्यूट कर लेंगे अपने। मक्खन लगा देना। मक्खन बाद में लग जाएगा, लगा। माइक म्यूट कर लें काइंडली अपना। सॉरी अच्छा जी। यार। तो ये दूसरा अकाउंट है बेसिकली। तो यहाँ पे हम, जैसे कि कोई भी हमें ऑर्डर आता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से सुनिएगा। ठीक है, तो कोई भी हमें ऑर्डर आता है, तो यहाँ पे हम जाएंगे मैनेज ऑर्डर्स में। ठीक है जी, क्या आपको सुनना है। ठीक है जी। इस अकाउंट में मेरी ऑलरेडी लिमिट लगी हुई है, तो यहाँ पे एक ऑर्डर आने के बाद ये देखिए मेरे ऑर्डर्स आना रुक गए। ठीक है, इसको जब मैं फुलफिल नहीं करूंगा, ऑर्डर कभी नहीं आ सकते, क्योंकि ये FBM है, मतलब फुलफिलमेंट बाय सेलर है। ठीक है, मैं फुलफिलमेंट कर रहा हूँ। वहाँ पे हमारा ऑर्डर आएगा, हमने देखना है वो ऑर्डर किस चीज़ का है, तो यहाँ पे ऑर्डर ID नंबर है, ऑर्डर डेट आई हुई है, 1 घंटे पहले आया है ये ऑर्डर। सर आवाज बहुत कट रही है सर, प्लीज सर। तो ये ऑर्डर नंबर है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे आता है आपका, तो ये ऑर्डर नंबर है हमारा। और ऑर्डर डेट यहाँ पे आपकी विजिबल हो रही है, और 1 घंटा पहले ऑर्डर आया है, COD टाइप है, मतलब किसी ने क्रेडिट कार्ड या किसी इजी पैसा के थ्रू पेमेंट नहीं की है, कैश ऑन डिलीवरी है। और ये इतने का ऑर्डर आया है, 1039 रुपीज का समथिंग। ठीक है, और ये अभी तक पेंडिंग है। और ये SLA, शिप ऑन टाइम, SLA इसे कहते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मेरे पास है जैसे कि 75 आवर्स। ठीक है जी, ये 75 आवर्स के अंदर अंदर, कि मैं कहता हूँ 50 आवर्स के अंदर अंदर आपको इस दराज ऑफिस या दराज के एक हब हर एरिया में, शहरों में है, तो वहां पे इसको आपने छोड़ के आना है।
ये, वरना आपकी रेटिंग्स खराब और ये ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। आपका 75 आवर्स का टाइम होता नहीं है, क्योंकि आज फ्राइडे है तो संडे को तो हब बंद होंगे, सैटरडे संडे, तो इसीलिए इन्होंने मुझे 75 आवर्स दिए, वरना ये 50 आवर्स से ज्यादा नहीं देते। तो अब किस तरीके से हमने हम देखना है कि किस चीज का ऑर्डर है, तो यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, यहाँ हमने क्लिक किया, यहाँ पे आगे ज्वेलरी है, नवरत्न इयरिंग्स, फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो इस चीज का ये ऑर्डर है, और इसके लिए हमें करना ये है कि हमें इस पे क्लिक किया इसको फुलफिल करने के लिए। यहाँ पे जाने के बाद हम करेंगे प्रिंट ऑल डॉक्यूमेंट्स के, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इनवॉइस नंबर एक आपके पर्सनल ट्रैकिंग के लिए होता है, कुछ भी डाल सकते हैं। मैं डाल देता हूँ जैसे कि 1231, यहाँ पे सेव इनवॉइस आईडी। अच्छा, ये निकला यहाँ से। ये तकरीबन 3 से 4 पेज होंगे। पहला वाला पेज ये डालने की जरूरत नहीं पड़ती, डालने की जरूरत सिर्फ आपको इसको पड़ती है, ठीक है। नंबर 2 पेज को, ये जो है आप आर कोड जहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे सारी डिटेल्स होती है, ठीक है जी। तो ये आपको करना ये है कि दराज का जो पेजिंग मटेरियल होगा ना, फ्लायर, उसके ऊपर ये आपको पेस्ट करना है, ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। एक उसके बाद फिर आपको ले जाके दराज के ऑफिस देना। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए समझा रहा हूँ, ये जरूरी है, काफी लोग मिस्टेक करते हैं। तो ये मेक श्योर कीजिएगा कि प्रिंट अच्छी तरीके से निकले, सही तरीके से बिल्कुल निकले। तो दराज के ऑफिस जाएंगे तो वो ये लोग वहां पे इसको स्कैन करेंगे और आपका पास से ये ऑर्डर हट जाएगा, ठीक है। और उसके लिए आपको रेडी टू शिप करना है, पहले यहाँ से रेडी टू शिप कर देंगे तो ये यहाँ पे रेडी टू शिप में चल जाएगा। रेडी शिप होने के बाद फिर ये आपका आ जाएगा शिप में, जब आप रास वालों को दे देंगे तो ऑटोमेटिकली शिप में आ जाएगा, जैसे वो स्कैन करेंगे इसको, ठीक है। और जब डिलीवर हो जाएगा तो ऑब्वियसली डिलीवर में आएगा, कैंसिल हो गया तो कैंसिल। अच्छा, कैंसिल के ऊपर मैं एक और बात बताता चलूंगा आपको, एक सेकंड। दराज हमें अलाउ करता है, आप जो ऑर्डर कैंसिलेशन रेटिंग हो ना, वो 100 ऑर्डर में से आप एक ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। जैसे अगर आपको महीने में 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं तो आप उस एक ऑर्डर को अपनी तरफ से, सेलर की तरफ से एक ऑर्डर कैंसिल होना चाहिए। अगर दो हुए तो आपका अकाउंट की हेल्थ जो होगी, इतनी मेहनत होगी, वो आपकी तबाह हो जाएगी लिटरली। ये मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर जैसे 100 ऑर्डर की इन्होंने कहा है कि 100 में से एक ऑर्डर आया, एक ऑर्डर आपने कैंसिल किया तो आपकी तबाह हो जाएगी, मतलब जो भी है आपके बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके महीने में आई 50 ऑर्डर रहे हैं, 10 ऑर्डर आए या 20 ऑर्डर महीने में आ रहे हैं, तो अगर एक ऑर्डर आपकी तरफ से कैंसिल हो, वो किसी भी रीजन की तरह हो सकता है, आपके पास स्टॉक नहीं है, आप लेट हो गए या कुछ भी हो गया, तो वो काफी ज्यादा आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। तो उसके लिए सिंपल हल ये है कि जिस भी कस्टमर का ऑर्डर आया हो, यहाँ पे डिटेल्स खोलें, और ये मैं अभी खोलूंगा तो नहीं, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, कस्टमर की पूरी डिटेल्स आ जाएंगी, कौन सा कस्टमर है, कहाँ रहता है, उसका नंबर क्या है। तो उससे आपको रिक्वेस्ट करनी है कि भाई प्लीज आपको खुद ये ऑर्डर आप कैंसिल कर दीजिए किसी भी तरीके से, या आपको मैं दराज के बाहर आउटलेट आउटसाइड भेज सकता हूँ। तो वैसे करना नहीं चाहिए ये, बट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आ जाते हैं फिर चैट्स में। चैट्स में आपको फौरन रिप्लाई करना है, और चैट में मेक श्योर अगर आप किसी को ना नंबर आप सेंड नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे चैट में ये ना, दराज आप 2 से 3 बार करने के बाद आपका अकाउंट उड़ा देगा। किसी को भी अपना तरह के मैसेज नहीं कर सकते कि चेक ऑन व्हाट्सएप, या व्हाट्सएप पे रिसीव करेंगे, या कुछ भी। आप दराज नहीं चाहता बेसिकली कि आप कस्टमर से डायरेक्ट हो या उनके प्लेटफॉर्म से हटके कोई और डील बनाए उनके साथ। तो इन चीजों का आपने छोटी छोटी ख्याल रखना है। अच्छा जी, तो कुछ लोग अब मुझे कह रहे थे कि फिजिबिलिटी के ऊपर अब हम आ जाते हैं। एक सेकंड, मैं समझाता हूँ आपको, थोड़ा सा एक वेट कीजिए। हाँ तो जी, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल ये फैन सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया है। आप फैन सेल कर रहे हैं, ठीक है, दराज के ऊपर लिस्टिंग वगैरह आपने कर दी, सब कुछ आ गया। तो आपको कैलकुलेट किस तरीके से करना है कि आपका प्रॉफिट कितना है, आपका मार्जिन, नेट प्रॉफिट बेसिकली हो कितना रहा है आपको एक सेल के ऊपर अपनी, क्योंकि दराज की तो ऑब्वियसली कमीशन है, मैंने आपको बताया थे, और वो कमीशन लिस्ट मैंने बता दी थी, वहां पे मिल जाए हमें 1900 रुपए का आप सेल कर रहे हैं दराज पे। तो ये पूरी है फिजिबिलिटी लिस्ट। आप फिजिबिलिटी चेक करते हैं प्रोडक्ट की कौन सा, मीन इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो मैं कौन सा प्रोडक्ट बारे में पढ़ रहा है आपको, कौन सा प्रोडक्ट नहीं पढ़ रहा, पूरी पूरी लिस्ट है। जैसे कि 3,000 सेलिंग प्राइस जो हम रखेंगे वो रखेंगे, पहले आपने चेक कर लेना इसकी कमीशन कितना है, इस प्रोडक्ट का फैन का दराज पे कमीशन कितना है। मैंने 12.9 किया हुआ है, मैंने अभी चेक कर लूंगा मैं उसका, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अभी आपको।
तो हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है हमारी हम कर देंगे, ठीक है। ये काफी सारी चीजें चेंज हो गई अगर आप अगर आपकी परचेजिंग कॉस्ट आ जाते हैं, अगर 3,900 का जहां आप दराज पे बेच रहे हैं और अगर ये प्रोडक्ट आपको 3,000 रुपए की मिल रही है होलसेल प्राइस में, तो वो आपके लिए क्या अच्छी एक है या नहीं, अच्छा प्रोडक्ट है या नहीं, तो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, 3,900 का आप सेल कर रहे हैं यहाँ पे, दराज से कमीशन 12.9 के हिसाब से पड़ेगा 503 रुपए एक सेल पे, ये एक सेल की बात हो रही है। वैट वैल्यू ऑडिट टैक्स होता है वो दराज का 80 रुपीज आपको लगेगा। ठीक है, जो पेमेंट फीस होगी 1.25%, वो आपको लगेगी 48 रुपीज आपके लग जाएंगे, वो कि जब भी आपकी ट्रांजेक्शन होती है आपके अकाउंट में तो 1.25% आपका कटता है। ठीक है, फिर आपकी शिपिंग फी होगी, इसमें से फ्लायर वगैरह की कॉस्टिंग पड़ेगी आपको, फ्लायर ट्रांसपोर्ट की दराज के हद तक भी जाना है तो आपको, खैर मैंने 20 रुपीज लगाई हुई है, अपने प्रिंट आउट एक ही कराना है, लेकिन ऑब्वियसली लग जाती है। तो इसमें ये होता है कि आधे पैसे कस्टमर पे करता है तो आधे सेलर। ठीक है, इस तरीके से इनका एक इंतजाम चल रहा है। तो आप जो परचेजिंग प्राइस है वो 3,000 पड़ रही है, तो आपको इन दी एंड क्या बच रहा है? ठीक है, 219 रुपए आपको नेट प्रॉफिट बचेगा, जो कि मैं समझता हूँ कि फायदे फायदे की चीज नहीं है कि आप 3,000 रुपए इन्वेस्ट करके सिर्फ 219 रुपए कमा रहे हैं। तो नहीं, ये यहाँ पे आ गया खुद ही, ये प्रोडक्ट कैन बी शॉर्टलिस्टेड नॉट रेकमेंड। तो यहाँ पे लिखा हुआ खुद ही आ गया कि नॉट रेकमेंड, हम रेकमेंड नहीं करते कि आप 3,000 रुपए इन्वेस्ट करके आप इतने से कमाएं सिर्फ 219 रुपए। अगर यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, जो हमें परचेजिंग प्राइस है ये, ठीक है, होलसेल प्राइस, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कम कर देता हूँ, सॉरी, अगर हम इसको कर देते हैं, हमें 1,800 की ये प्रोडक्ट पड़ रही है और हम इसको 3,900 में बेचेंगे, तो अब क्या ये सही है? तो ये यहाँ पे लिखा हुआ आएगा प्रोडक्ट कैन बी शॉर्टलिस्टेड, यहाँ पे आ जाएगा यस। तो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है इस पे आपको? अगर आप 1,800 की लेते हैं तो 1,419 रुपए, और प्रॉफिट कितने, मतलब कितने परसेंट? आपको 36% प्रॉफिट होगा। और अगर ये आपको 25% से कम हो किसी प्रोडक्ट पे, तो हम ये प्रेफर नहीं करते कि आप उस प्रोडक्ट को लिस्ट करें, ठीक है जी, या उस पर अपनी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करें। तो ये हम आपको कभी भी वो नहीं करते, ये जितना भी फिजिबिलिटी चेक करें, ये इंशाल्लाह ताला मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा और मैं डाल भी दूंगा हर तरीके से। तो आपने ये इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ख्याल करना है। और मेरे ख्याल से जूम के मेरे ख्याल से 30-35 मिनट्स की क्लास होती है, तो अब क्वेश्चन आंसर का सेशन हम शुरू करते हैं। हाँ जी, किसी का सवाल है कुछ? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक सवाल है, वालेकुम अगर आप सलाम। इजाज़त दें। जरूर। सर मुझे इसमें इतना पूछना है कि वैसे आप सजेशन चाहिए आपसे कि अगर हम्म। हम अकाउंट बना लेते हैं, लेट सपोज हमने अकाउंट बना लिया, तो आप हमें क्या सजेस्ट करेंगे, हम किस कैटेगरी में जाके प्रोडक्ट ढूंढें, सोर्सिंग करें, समथिंग एल्स, किस में जाके करें? आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में होगा? मार्केटिंग, मतलब अगर हम सीख लेते हैं, चलें सोर्सेज वगैरह निकाल लेते हैं, तो आपकी क्या सजेशन होगी यार आप नबील इस कैटेगरी में जाएं, यहाँ पे जी दराज का कमीशन भी कम है और यहाँ पे कंपटीशन भी कम। एक सजेशन नहीं, आपसे चाहिए। सही सही। नहीं देखें, उसके लिए तो वैसे अगला कोर्स भी है, बट मैं इसमें आपका पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें तो सबसे पहले कुछ क्राइटेरिया हमारे सेट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि, एक सेकंड, जैसे हमारी दराज की कमीशन लिस्ट होती है किसी भी प्रोडक्ट की, दराज की कितना, ये दराज कमीशन मेरे सामने आ गए, दराज के आपके इस कैटेगरी में कितना कितना कमीशन है, इसको आपको सबसे पहले मद्देनजर रखना है। कोई आप ऐसी प्रोडक्ट ऐसी कैटेगरी में जाएं जहाँ पे आपको कमीशन कम लगे दराज का। अगर आपको डायरेक्ट 15-15, 20-30% आपको कमीशन देना पड़ रहा है पर सेल दराज को, तो आप क्या कमाएंगे, क्या घर लेके जाएंगे? ठीक है, वही बात आ जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इन चीजों को थोड़ा मद्देनजर रखिए। उसके बाद वैसे कोई भी वो नहीं होती, मैं आपको सही बता रहा हूँ, प्रोडक्ट चलती है, जितनी भी प्रोडक्ट दराज पे लिस्ट है ना, जितने भी लोग हैं बैठ के जो वर्क कर रहे हैं दराज पे, ये सब कमा रहे हैं। ठीक है, ये जो फ्रंट पेज पे बोल रहे हैं, ये सारे ट्रस्ट नहीं है, सारे के सारे कमा रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि आप स्पेसिफाई कोई करें। हाँ, चीजें हैं कि आप सीजनल और ट्रेंड प्रोडक्ट पे ना जाएं, अगर जा सकते हैं आप। काफी ये एक और भी मेरे पास ये सवाल आया था, जा बिल्कुल ट्रेंडी पे भी, कि जैसे किराएदारी है तो लोग छुरियां का कांटे बेच रहे हैं आजकल बारबेक्यू के लिए, काफी सारी चीजें बेच रहे हैं, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट करें, वो पॉइंट है, छोटी मोटी आप इन्वेस्टमेंट करें, ड्रॉप शिपिंग का वक्त है, तो इसके अलावा मजीद मैं बताऊंगा। तो ये पॉइंट था कि आप वगैरह देख के बात करें। हाँ।
अब सही है, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अब किसी को कुछ पूछना है? जी जी सबकी सर, आ रही है आवाज। असल में आपने जो बताया उसकी आधी आवाज मुझे समझ आई, आधी आपकी आवाज ही नहीं आई। बट मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आपने जी जी कमीशन देख के उसके बाद फिर डिसाइड करना है। मेरा मुद्दा ये था कि आपको पहले कमीशन देखना है, उसमें कि आपको क्या कमीशन पड़ रहा है। कि ऑब्वियसली अगर आप 20 मिनट, फॉर एग्जांपल अगर आप 20% कमीशन एक सेल में से दराज को दे रहे हैं, तो आपको बचेगा क्या? क्या कमाएंगे और क्या घर लेके जाएंगे, ठीक है? तो ऑब्वियसली बिकती है वो भी प्रोडक्ट है, ठीक है? बिकती वो भी प्रोडक्ट है। लेकिन ये जितने भी मैंने आपको बताया कि जितने भी सेलर्स हैं, ट्रस्ट में ये सारे कमा रहे हैं, ठीक है? आप ट्रेंड या सीजनल प्रोडक्ट के ऊपर हम इसीलिए मना करते हैं, कुछ लोगों को बेच आप वो भी सकते हैं, लेकिन हम मना इसलिए करते हैं क्योंकि आप बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। ऐसे बारबेक्यू सीजन आ रहे थे अभी, तो बकरा वगैरह है, तो आप बारबेक्यू पे, सीखों पे इतना सारा इन्वेस्टमेंट ना कर दें कि आपकी बारबेक्यू के बाद भी वो अगले साल तक पड़ी रहे, तो इन्वेस्टमेंट आपकी फ्रीज हो, ठीक है? तो आप उस चीजों पे मत जाएं, या इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। सीजनल और ट्रेंडी प्रोडक्ट्स पे आप जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, आती हैं सेल्स। तो कोई भी प्रोडक्ट ऐसे रुलती नहीं है, सेल्स सब पे आ रही हैं जी। सर, एक और क्वेश्चन था, इफ यू अलाउ सर, इफ यू अलाउ मी। जी जी सर, जैसे कि आपने बताया था कि एक बार कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो दराज रिस्ट्रिक्टेड करता है कैटेगरीज को, जिससे आप वो जी जी प्रोडक्ट प्लेस नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा इनलाइटन करेंगे इस बारे में, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, इफ यू अलाउ मी। या वेट, मैं आपको बताता हूँ इसका। आपको सारा, एक सेकंड में आपको बताता हूँ। आपने कैटेगरी देखनी है दराज की, तो मैं फिर आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पे प्रोफाइल में जाना है अपनी, ठीक है जी? प्रोफाइल में अपने कमीशन के टाइप में चले जाना है। वहाँ काफी सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर, यहाँ एग्रीकल्चर है जैसे कि, इसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है। काफी सारी इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि फैशन की कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इनएक्टिव, ये तो खैर छोड़ें, होम एंड लिविंग है। काफी सारी इस तरह की इसमें, अच्छा, कैटेगरीज के अंदर भी सब कैटेगरीज हैं। जैसे इधर कोई भी किसी भी तरह की प्रोडक्ट्स हो गया, फूड है, वॉचेस हैं, काफी सारे, लेकिन ये बेच रहे हैं लोग ट्रिक करके, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी काफी सारी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपको नहीं सेल कर सकते, जैसे फूड वगैरह के आइटम्स हैं, आप नहीं सेल कर सकते। एग्रीकल्चर के आइटम, जैसे एग्जांपल मैंने आपको दी, कमीशन कम है लेकिन आप नहीं सेल कर सकते उसको, क्योंकि वो किसी की, जाहिर सी बात है, मेडिसिन हो गई, आप नहीं सेल कर सकते उनको। उसके लिए आपको वेरिफिकेशन लेकर आनी पड़ेगी किसी भी कंपनी से कि आप ओरिजिनल प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इस तरीके से तो हर कोई कुछ भी उठा के बेचना शुरू कर दे, ठीक है? तो ये सारी यहाँ पे क्रॉस क्रॉस लगा हुआ है, जो भी गेटेड प्रोडक्ट्स है उन सब पे, ठीक है जी? तो ये कमीशन आपके सामने, प्रोफाइल पे जाना है, यहाँ पे कमीशन पे जाना है, आपके सामने आ जाएगी, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सो मच। और किसी का है कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर, आज आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब आ रही है। और दूसरी बात ये कि मेरे दो सवाल हैं। एक तो जी जी ये कि कोई प्रोडक्ट को हम, ऑब्वियसली हमारा अपना ब्रांड नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा, तो उसको हम्म डालने के लिए उनका ऑफिशियल कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि परमिशन किसी प्रोडक्ट को डालने के लिए। और सेकेंडली मेरा सवाल ये है कि आपने बताया कि लो प्रॉफिट होता है तो वो दराज अलाउ नहीं करता। मेरे ख्याल में आपने शायद 25% बताया, तो इसमें मैक्सिमम लिमिट भी होती है? जैसे लो की लिमिट है तो वो मैक्सिमम लिमिट भी होती है प्रॉफिट की? अच्छा जी, मैं आपको जवाब देता हूँ, ठीक है? इसमें जो मैंने आपको बताया था, ये हमारा अपना बनाया हुआ फिजिबिलिटी चेकर है। दराज का ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि दराज आपको अलाउ करेगा या दराज आपको नहीं अलाउ करेगा। आप उनको कोई कंसर्न नहीं है कि आप अगर लॉस में भी बेचें, तो वो कहते हैं कि बस आप बेच दिया ना, बस खैर है, ठीक है? तो आपको अपना, ये मैंने आपके लिए बताया है, ये दराज हमें ऐसा कोई पॉलिसी नहीं दे रहा है, हमने खुद बनाया हुआ है। हमारा ये जो एक्सेल की शीट है, या मैं आपको शेयर भी कर दूंगा कि आपको पता चल सके, ठीक है? तो ये हमारा खुद का बनाया हुआ है, दराज का ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, दराज कोई मैक्सिमाइज लिमिट नहीं है, कोई मिनिमम लिमिट नहीं है कि आप कितना भी प्रॉफिट रखें, कितना भी कम रखें, या कितना भी ज्यादा रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप देखें कि दराज का कोई प्रोडक्ट लिस्ट नहीं है, किसी भी सैलरी के दिमाग में कोई आइडिया नहीं आया हुआ, तो आप वो कर सकते हैं ऑब्वियसली। और पहला सवाल आपका क्या था प्लीज? पहला सवाल ये था कि जो, अगर ऑब्वियसली मेरा कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, मैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, तो ऑनर नहीं है मिसाल के आप, तौर सही। पर मैं किसी भी कर रहा था, तो उनसे ऑफिशियली कुछ परमिशन की रिक्वायरमेंट मांगता है दराज के, आपके पास ये लेटर होना चाहिए? नहीं 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 नहीं, देखिए, जो ये गेटेड प्रोडक्ट्स है ना, जो मैंने आपको बताई है, जो इससे क्रॉस लगा हुआ है,
इनके अलावा अगर आप कैमरास बेचते कुछ भी बेच सकते हैं आप, दराज आपसे कुछ भी नहीं मांगेगा, क्योंकि हमने जो आपके अकाउंट क्रिएट करवाया था वो एज अ लोकल सेलर करवाया था, बिजनेस अकाउंट नहीं क्रिएट करवाया था। बिजनेस अकाउंट क्रिएट करवाते तो वहां पे आपको आपका एनटीएन नंबर, ट्रेडमार्क नंबर, तो वो सारी आपको सर्टिफिकेशन वगैरह चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी चीज की रीसेल कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि वो गेटेड प्रोडक्ट ना हो, तो दराज आपसे कोई भी इस तरह की चीज नहीं मांगेगा। ठीक है, तो आपको मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, देखिएगा जरा। जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं ऐड प्रोडक्ट पे, आप किसी भी चीज पे चल जाते हैं, जैसे कि मैं शूज सेल करना चाह रहा हूँ। वैसे शूज हम सेल करना रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि उसके साइजेस वगैरह काफी इशू होते हैं। ठीक है, फॉर्मल शूज हमने कैटेगरी भी सेलेक्ट कर दी। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपके पास ब्रांड, इसको आपने आंसर करना जरूरी है। तो अगर आपका अपना ब्रांड रजिस्टर है तो यहाँ पे अपने ब्रांड का आप नाम लिख सकते हैं। अगर आपका कोई ब्रांड नहीं है तो यहाँ पे सामने ऑप्शन है नो ब्रांड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इधर टिक कर देना। ओकेशन पूछेगा आपसे, एज रेंज पूछेगा, किस एज की ग्रुप के मतलब शूज हैं वो जो पहनने जा सकते हैं, साइज वगैरह। ठीक है जी, तो यहाँ पे कोई ऐसी वो नहीं है दराज की तरफ से कि आप नो ब्रांड यहाँ पे कर दें। लोकल अकाउंट मैंने इसीलिए आपका स्टार्टिंग में क्रिएट करवाया। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करें, ब्रांड अकाउंट बनाए, बिजनेस अकाउंट, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा उसका बेनिफिट है। वो आपको ज्यादा थोड़ी प्रायोरिटीज का गेम है थोड़ा, तो आपको प्रोडक्ट वैसे ही टॉप पे आती है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है जी, थैंक यू। हाँ तो जी, एक सवाल पूछा था किसी ने मुझसे कि हम किसी और का मतलब नाम यूज कर सकते हैं या किसी की सर्टिफिकेशन हमें चाहिए होंगी। ये सवाल बहुत ज्यादा अच्छा था और बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए दोबारा से मैंने सबको बुलाया है। अच्छा जी, इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। और जैसी एक और चीज आपने करनी है, आवाज मसला कर रही है मेरी कि रिकॉर्डिंग भी साथ साथ इसकी ऑन होती है, तो दो चीजें एक साथ, तो आई थिंक थोड़ा इशू आ रहा है। ठीक है, तो आवाज अगर मेरी रुक जाए तो आप में से किसी एक ने कॉल करना है नाम लेके, तो आवाज सही कर लूँ, ताकि मैं दोबारा बताता हूँ आपको। अच्छा तो जी, यहाँ पे हम आ जाते हैं। ठीक है, उन्होंने सवाल ये पूछा था कि किसी का हम नाम यूज कर सकते हैं, किसी ब्रांड का या किसी का बेच रहे हैं तो इनकी सर्टिफिकेशन वगैरह के बिना अगर हम सेल करना चाहें। जी बिल्कुल हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी पिछली बार, जैसे कि एक वॉच हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरीज में जाके हम वॉच कर देंगे। ठीक है, वॉच जो एक हम लिस्टिंग कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्योर लेदर वॉच 100% प्योर। ठीक है जी, तो कर ठीक है जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो अगर हम वॉच सेल कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम इस तरीके से लिस्टिंग करें तो बिल्कुल ठीक है। अगर आप रोलेक्स वॉच सेल कर रहे हैं तो आप वॉच प्योर लेदर 100% प्योर, अगर आप ये लिस्टिंग का टाइटल करते हैं तो बिल्कुल ठीक है, दराज आपको अलाउ कर देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं किसी ब्रांड का नाम, यहाँ पे हम कर देते हैं रोलेक्स, किसी ब्रांड का नाम हमने मेंशन कर दिया कि रोलेक्स वॉच हम सेल करना चाह रहे हैं दराज पे, तो ये आपको अलाउ ही नहीं करेगा यहाँ पे रोलेक्स का, जब तक आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं होंगी रोलेक्स की तरफ से, तो आपको अलाउ नहीं करेगा इस तरीके से। तो अगर आपको ब्रांड की सेल करनी है तो उसका नाम यहाँ पे लिस्टिंग में, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन ना करें, किसी भी जगह या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या लॉन्ग डिस्क्रिप्शन वगैरह में आप मेंशन ना करें। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे आप जो अगर लूप होल्स हैं सिस्टम में, अगर आपको सेल करनी है रोलेक्स वॉच, तो बताना भी तो है अपने कस्टमर्स को कि ये मैं ये वॉच सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पिक्चर्स जो अपनी प्रोडक्ट की अपलोड करनी है, तो उस पिक्चर के कोने पे आपने रोलेक्स का एक लोगो बना देना है। पिक्चर्स पे इतना चेक नहीं होता वैसे दराज का, तो आपने एक रोलेक्स का लोगो बना देना है, या इस तरीके से लूप होल निकालना है अपने सिस्टम में से। ठीक है, तो यहाँ पे आप ब्रांड का नाम लिख नहीं सकते, क्योंकि एक बड़ा ब्रांड हो वो नाम यहाँ पे लिख नहीं सकते, दराज आपको मना कर देगा, वो आप सबमिट ही नहीं कर सकते अपनी लिस्टिंग। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपनी सेल करेंगे कि अपनी लिस्टिंग अलग अलग तरीके से नाम लिख के उसके बाद फिर आप सेल करेंगे। ठीक है जी, आवाज आई? और कोई हाँ, सवाल है किसी का? आगे 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 आवाज आ- अच्छा, इसका सर अगर इसमें आपने बताया कि नाम चेंज करके और ब्रांड थोड़ा सा हाइड कर सकते हैं, तो अगर ऑर्डर जाता है किसी के पास तो उसकी पैकिंग का भी इसी तरह ख्याल करना पड़ेगा हमें? देखिए, पैकिंग का ख्याल करें तो इसमें एक अच्छी बात है, अगर आप पैकिंग का ख्याल करें। मैं एक और चीज पे बता दूं कि हम जैसे कोई भी देते हैं ना किसी को प्रोडक्ट में, तो एक एक्स्ट्रा गिफ्ट डाल के हम देते हैं उसके साथ कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। और अगर वो बल्कि वो भले वो 20 रुपीज की चीज हो, तो वो जब एक्सपेक्ट नहीं करता अंदर से वो चीज जब निकले या अच्छी पैकेजिंग में निकले, तो वो काफी ज्यादा एक होता है। आपके पास भी कोई प्रोडक्ट आए तो आपको भी होगा। ठीक है, तो उसी तरीके अगर कस्टमर ने बैड रिव्यू कर दिया पैकेजिंग को लेके, किसी भी चीज को लेके, तो आपकी तो वो सारी इतनी मेहनत जाया हो गई एक तरीके से। तो हाँ, थोड़ा सा पैकेजिंग का ख्याल करें। अच्छा, नहीं, मेरा पैकेजिंग से ख्याल का वो सवाल नहीं था। मेरा मतलब ये था कि जो ब्रांड का आपने बोला ना हाइड करना है,
तो वो सही सही ब्रांड सही। हमें पैकिंग के दौरान भी करना है? नहीं, पैकेजिंग के दौरान अपने ब्रांड का कोई वो नहीं है, कुछ भी चल जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो तो फ्लायर के अंदर आपका एक पैक होगा ना, प्राइवेसी के अंदर होगा, तो किसी को क्या पता आप अंदर क्या बेच रहे हैं। ठीक है जी। तो आप दराज को ले जाके देंगे अपना एक चीज या फ्लायर, आपका कोई भी ऑर्डर आएगा तो आप दराज के ऑफिस ले जाके देंगे, तो वो तो आपको मतलब वो अपना फ्लायर तो आपका पैक होगा, सील पैक, तो उसको खोल नहीं सकते, वो फटता है, फट के ही खुलता है फिर। ठीक है, तो वो कोई मसला नहीं है, आप कुछ भी अंदर सेल करें। अच्छा, एक और चीज, जैसे कि आपका ऑर्डर आया है, मैं एक और चीज आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट है। कोई ऑर्डर आया है आपका, तो आपने अपना ऑर्डर रेडियो शिप में यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद आप जाएंगे शेड्यूल ड्रॉप ऑफ में। ठीक है, ये आजकल दराज ने शुरू कर दिया है नया, मैं आपको बताता हूँ, ये खुल जाए। यहाँ पे स्लॉट्स बुक होती हैं हर टाइम के हिसाब से, मतलब कि आपको ये कोविड के दिनों में आया था कि आपको 10 से 12 की शेड्यूल वो स्लॉट चाहिए या 12 से 2 की चाहिए, किस बीच आप आके अपना पार्सल डिलीवर करके जा सकते हैं दराज के ऑफिस में। मैं आपको बता देता हूँ कि आपके ये नाम पूछ रहा है नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ पैकेजेस, आपके कितने ऑर्डर्स हैं, तो मैं बोल देता हूँ मेरे 3 ऑर्डर्स लगे हुए हैं आज के फॉर एग्जाम्पल, तो ये पूछेगा सेलेक्ट ड्रॉप ऑफ एरिया, कि आपका ड्रॉप ऑफ एरिया क्या है, कि आपने कहाँ पे, ये दराज के ऑफिस हैं इन जगहों पे, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा कि मुझे मलिर कैंट सूट करता है, मलिर कैंट के करीब मैं रहता हूँ, मलिर कैंट में रहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा कराची ईस्ट जोन। ठीक है, तो यहाँ पे ईस्ट जोन करूंगा, तो यहाँ पे सारी जितनी भी स्लॉट्स अवेलेबल होंगी वो आ जाएंगी। गुलिस्तान जौहर कराची, ये मेरे नियरेस्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे कराची गुलशन इकबाल यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो इन सब की टाइमिंग्स हैं,